सेक्युलरिज्म एक भारतीय नहीं बल्कि यूरोपीय कॉन्सेप्ट है। यूरोप में जब राजा और चर्च के बीच में मतभेद होने लगे तब सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया और भारत में इस कॉन्सेप्ट की कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे संविधान निर्माता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी और B.R. अम्बेडकर जी ने इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया है। भारत एक धार्मिक देश है और सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इमरजेंसी के समय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, जिसका मकसद लोगों को लुभाकर उनके वोट हासिल करना था। नहीं, यह सब बातें मैं नहीं बोल रही बल्कि हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि जी ने कही हैं। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट वेदों में लिखे हुए धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभव से लिया गया है। धर्मनिरपेक्षता मतलब देश सभी धर्मों के लिए उदासीन रहेगा और सर्वधर्म संभव मतलब देश सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। वहीं दूसरे यूरोपीय देशों में राज्य और धर्म को पूरी तरीके से अलग रखा जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में विभिन्न मान्यताओं के बारे में बताया गया है जो धर्मनिरपेक्षता की ओर संकेत करती हैं। हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में भी धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया था। अनेक शिलालेखों में भी सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई है। साथ ही धर्म के आधार पर उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, मध्यकाल में अकबर ने भी धर्मनिरपेक्षता की ओर कई कदम उठाए, जैसे कि जजिया कर को हटाया और सर्वधर्मों के सम्मेलन से बने दीन इलाही को प्रमोट किया। भक्ति और सूफी मूवमेंट ने भी भारत की धार्मिक विभिन्नता और एकजुटता को प्रोत्साहित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी अनेक गतिविधियों ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता को दर्शाया है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जहां पर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने बंदूक के कारतूस में जानवरों की चर्बी डालने पर विरोध किया था। इस आंदोलन में हर एक शासक ने, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई हो, नाना साहेब हो, बेगम हजरत महल हो या मौलवी अहमदुल्ला हो, सभी ने एकजुट हो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग के समय भी हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। हमारे देश की आजाद हिंद फौज को आप कैसे भूल सकते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। इस आर्मी में अनेकों संप्रदाय के लोग शामिल थे, जिनमें शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल जैसे लोग शामिल थे। साथ ही महिलाओं ने भी रानी झांसी रेजिमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिससे भारत के लोगों की एकता को समाप्त किया जा सके और आने वाले समय में ऐसी क्रांतियों को रोका जा सके। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने के लिए 1909 में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया। साथ ही मुस्लिम लीग के गठन को भी बढ़ावा दिया और यह दरार ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए कम्युनल अवार्ड से मजबूत हो गई और आगे चलकर इसी फूट ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का स्वरूप लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी हुई नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने भी सभी धर्मों को समान रूप से मानने का सुझाव दिया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल किया है। किसी भी धर्म, जाति, नस्ल या लिंग से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को समानता का अधिकार भी मिला है और हमारे देश के संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार भी है। आज़ादी के बाद हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए, जिसके कारण 1976 में सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस जैसे कि केशवानंद भारती केस और SR बोम्मई केस में भी सेक्युलरिज्म को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या भारत में सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट की जरूरत है या फिर सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है।